नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। खुद अपने सामने डट जाती हैं जो शख्सियतें, खुद अपने सामने डट जाती हैं जो शख्सियतें, वो जीतती हैं किसी से ना हारा करती हैं। एक मुसलसल साधना, एक मुकम्मल गायकी, जिनकी खामोशी उनके आला हुनर की तर्जुमान है, जिनकी आवाज़ व अंदाज तहजीब की पहचान है। शख्सियत में आज हमारे मेहमान हैं उस्ताद दिलशाद खान और बेगम परवीन सुल्ताना। शास्त्रीय संगीत के दो अनमोल रतन, संगीत के प्रति परवानगी ऐसी कि आज की तारीख में भी घंटों रियाज है पसंदीदा मशगला। कला की बेहतरीन पारखी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दिया एक आला मकाम। उस्ताद दिलशाद खान और सुरों की मलिका बेगम परवीन सुल्ताना। उस्ताद दिलशाद खान का जन्म 1945 को कलकत्ता के एक बड़े परिवार में हुआ। माता पिता प्रशासनिक अधिकारी थे, सो उनकी इच्छा थी कि वो भी इसी डगर पर चले। लेकिन उस्ताद दिलशाद खान को संगीत से लगाव था। बड़े गुलाम अली खान साहब उनके प्रेरणा स्रोत रही। माता पिता की जिद के आगे उस्ताद दिलशाद खान को झुकना पड़ा और यूं उन्होंने भारतीय नौसेना में नौकरी की। लेकिन संगीत के लिए उन्होंने नौसेना की नौकरी छोड़ दी और फिर मुंबई आ गए और किराना घराना के उस्ताद फैयाज अहमद खान से क्लासिकल संगीत की तालीम ली और आखिर में उनकी शिष्या बनी बेगम परवीन सुल्ताना। शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना की जन्मभूमि असम और कर्मभूमि मुंबई रही। परवीन सुल्ताना का जन्म असम के नौगांव शहर में हुआ और उनके माता पिता का नाम मारूफा और इकरामुल मजीद रहा। असमिया पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली परवीन सुल्ताना ने पटियाला घराने की गायकी में अपना एक अलग मकाम बनाया। देखा जाए तो गायकी की शुरुआत परवीन सुल्ताना ने महज 5 साल की उम्र से की, मगर फिल्मों में गायकी की शुरुआत फिल्म पाकीज़ा से की। परवीन सुल्ताना के गुरुओं में आचार्य चिन्मय लाहिरी और उस्ताद दिलशाद खान प्रमुख रही। उस्ताद दिलशाद खान से संगीत की बारीकियां सीखने आई परवीन सुल्ताना ने उनमें एक बेहतरीन हमसफर भी देखा। उस्ताद दिलशाद खान ने परवीन सुल्ताना की गायकी को एक नई दिशा दी। इसी के साथ बेगम परवीन सुल्ताना ने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बेशुमार अवार्ड्स उनकी काबिलियत और प्रतिभा की कहानी आज बयां कर जाते हैं। संगीत में सफर के ये दोनों साथी आज की तारीख में नित नई कामयाबियों के साथ खुलूस और मोहब्बत के परिचायक हैं। बहुत बहुत खुशामदीद आप दोनों का प्रोग्राम शख्सियत में। आदाब आदाब आदाब। बेहद खुशी है आप आज हमारे बीच तशरीफ लाए। और अगर शुरुआत आपके उन जिंदगी के उन दिनों की जो मेरे ख्याल से हर एक की जिंदगी का एक अहम सरमाया होते हैं, जी, जी। जिन्हें हम शायद बचपन के दिन भी कहते हैं, तो खान साहब पहले आपसे शुरुआत करते हैं। पार्टीशन के 1 महीने के बाद ही हम लोग जसोर खुलना से आए। हमारे वालिद साहब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, यहाँ पे ट्रांसफर्ड हुए कलकत्ते में। और वो डॉक्टर BC रॉय के बहुत एकदम अपना बेटा जैसे थे। तो और
क्लासिकी मौसीकी बड़े बड़े हस्तियों को उन्होंने कलकत्ते में लाए। उनमें से सबसे बड़े थे गुलाम अली खान साहब। तब देखिए वो उनकी मौसीकी में मेरी परवरिश हुई। और वालिद वालिदा आपके? हाँ जी। कलकत्ता के हैं मम्मी डैडी माता पिता? हाँ, माता सब- पिता। सब। और लेकिन- उनके घर में एक ऑर्गेनाइजेशन चला करती थी, झंकार। झंकार म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। झंकार को बोला जाता था ये द हज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा। कोई आर्टिस्ट नहीं है दुनिया में जो उन्होंने वो इट वाज ए सर्कुलेशन, मैंने एंट्री फी, अब वहाँ पे गायो तब आपको पास कर देंगे, ऐसी बात है। सबको उन्होंने वहाँ पे कम से कम दर्जन दफे सुना है मैंने बचपन से। बिल्कुल। परवीन जी, आपके बचपन की बात करें, आपके माता पिता की बात करें तो उनके बारे में ज़रूर बताइए। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे माहौल में मेरी पैदाइश हुई। और मेरे अब्बा हुजूर जनाब इकरामुल मजीद साहब, वो ख़ुद गाते थे और बहुत शौकीन थे। मैं तो बहुत छोटी थी, मुश्किल से 3 या 4 साल की होंगी। और मेरी माँ जो है ओरिजिनली सी इज़ फ्रॉम ईरान। उनके बैकग्राउंड ईरान से थे, मेरे नाना जान ईरान के थे। और माय फादर ही वाज फ्रॉम ओरिजिनली पठान। माय ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वेर फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो एक दिन मैं ऐसे अब्बा के पास बैठ के सुन रही थी, तो मैंने उसको कॉपी करके थोड़ा गाने की कोशिश की। तो अब्बा वाज वेरी सीरियस, अच्छा बेटा आप गाना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप गाइए ना मेरे साथ। तो मैंने थोड़ा गुनगुनाया तो उन्होंने कहा माशाल्लाह तुम तो गाती हो। मेरी मम्मी ने कहा ये गाती है, थोड़ा सा उसको कोशिश करें ना आप, प्लीज़ कुछ सिखाएं उसको, मेरी बच्ची को। You know, those days, you know, and I come from a very small village. I am from Assam, and my birthplace name is Nagaon. अच्छा, उस ज़माने में उस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करते थे। जब हुआ तो फिर पहले दफ़ा मेरे अब्बा जी ने वहाँ पे टेप रिकॉर्डर और फिर ग्रामोफोन वगैरह जो होते थे उस पुराने ज़माने के, वो हटा के टेप रिकॉर्डर वगैरह ला के मशीन चला के गाना सुनाते थे अच्छे अच्छे। फिर हम लोग रेडियो सुनते थे, नेशनल प्रोग्राम सुनने लगे हम लोग। और मेरे अब्बा कहते थे सब सुनना, लेकिन फिल्मी म्यूज़िक नहीं सुनने का बिल्कुल। अगर सुनोगी तो सिर्फ लता जी का गाना सुनना, बाकी किसी का नहीं। हाँ, सुर अगर सीखना है तो उनसे सीखो, उन लता जी से सीखो, उनका गाना सुनो। किसी के गाना सुनने मुझे नहीं देते, सिर्फ बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, बिलायत खान साहब, रविशंकर जी, ओमकारनाथ ठाकुर, इनके गाना सुनते समय मुझे लॉक कर दिया करते थे। खान साहब, आपके गुरु कौन रहे और उनसे आपको जो सानिध्य देखिए मिला? हमारे वालिद साहब और वालदा बाप माँ के साथ लड़ाई करके मुझे गाने में लाए, इसलिए उनका सबसे बड़ा मेरे लिए माँ का बहुत अहम रोल रहा। नलिनी चक्रवर्ती साहब। मतलब मैं अपने पैसे से कलकत्ते में आऊँगा, हुगली में रहते थे, ऐसा टैलेंट नहीं मिलता है, मैं इसको सिखाऊंगा। तो सीधा सीधा पग लगाने दे मॉल कांस कैसे तुम शुरू करो। मैं कहूँ तुम पूरा गवैये हो, शुरू करो तुम। गाना शुरू हो गया। और गुलाम अली खान साहब का जो है ना, वो तो हमारे लिए एक झंकार में स्टेज के डायनामिक जगह थी। वो इधर में जगह में मेरी जगह है, कोई बैठ नहीं सकता, वहीं मैं बैठूंगा। डोवर लेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस आप तो जानते हैं कलकत्ते में, वो मैं हमारे उस्ताद फयाद यादव खास में रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं सीधा जाके उस्ताद के पैर पे अच्छा तुम्हारा नाम ही है शैतान। मेरा ये नाम से बहुत मशहूर था रहा। मैं गंडाबादी अभी याद है, पान खाते तो पानी उनको ले गया मेरे से, कैंसर एंड पुलिसी। तो अच्छा कितना पैसा है तेरे पास? 15 रुपया दे। 11 रुपये 11 रुपये लेके गंदा बांधा। बंदा जो सेरेमनी होता है वो हुआ। खुदा की तरफ से आपको ये जैसे कहते हैं ना, एक तोहफा था आपके लिए। परवीन जी, आपका जो सफ़र रहा जी। असम से बंगाल, वो थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली आज मैं जो भी हूँ हम लोग के सामने, आज मैं खान साहब के साथ हूँ बिकॉज ऑफ माय फादर। अगर मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया नहीं होता, ये रास्ता नहीं दिखाया होता, तो मैं इस मंजिल तक नहीं पहुँच पाती। उस ज़माने में बहुत सारे गवैये थे, किसके नाम आप लेंगे, सब कलकत्ता के थे। और एक कंपटीशन हुआ करता, तो उस वक्त कोई भी अच्छा स्टूडेंट देखे, ये मेरे पास सीखेगा, ये मेरे पास सीखेगा। ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गया था, जाता था कि मैं
कम फ्रॉम ए मुस्लिम फैमिली, आपको तो मालूम होगा रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं, और खान साहब लोग लड़कियों को नहीं सिखाते थे। और अब्बा ने कहा मेरे मन में मैं जिनको बहुत चाहता हूँ, ही इज़ अ म्यूजिकोलॉजिस्ट, संगीत आचार्य हैं पंडित चिन्मय लाहिरी जी। और मैं आपको क्या बताऊँ, और वो बंगाल के भी नहीं थे, बंगाली होते हुए भी वो लखनऊ में उनके परवरिश। तो उन्होंने मुझे उसी दिन से अपना लड़की मान के उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। इतना प्यार से सिखाया, गोदी में बिठा के आजा मेरे बच्चे बैठ मेरे पास, ऐसे करते हुए। और यू नो तरह तरह की स्टोरी मुझे सुनाया करते थे, ये राग कैसे पैदा हुआ, ये राग की क्या गति है, ये राग की क्या चलन है, ऐसा करके खेल खेल में मुझे सिखाया करता था। यानी एक अच्छा गुरु एक खुदा की बड़ी नेमत होती है। बिल्कुल। परवीन जी, आपके और खान साहब के कुछ जानने वाले हैं, कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और यकीनन आपका दिल खुश होगा। आइए देखते हैं। मैं अभी भी आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं जब अपने म्यूज़िक रूम में रियाज़ करती थी तो अम्मी और अब्बू आप लोग बाहर यूज्ड टू लिसन कि कहाँ पे कुछ बेसुरा जा रहा था। तो आई स्टिल रिमेंबर एक इंसिडेंट जहाँ पे मैं गा रही थी एंड अब्बा अंदर आए एंड बोले कंधार। सो आई नेवर फॉरगेट दैट। बट फिर अम्मी ने बोला मुझे कि नहीं डोंट डू दैट, let her learn, let her understand it by herself. So I think that's what I always learn from you guys. जैसी मेरी माँ है बाहर, वो ऐसे एक्चुअली है नहीं। वो बहुत नॉटी है, वो मेरे से भी ज़्यादा नॉटी है। कभी कभी मुझे डर लगता है क्राउड में जाने के लिए, क्योंकि शी इज़ अ बिग प्रैंकस्टर। आई कॉल हर अ प्रैंकस्टर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, और इंशाल्लाह आपको हमेशा जो भी आपको खुशियाँ मिले वो भरपूर मिले बस। They are so precious. I think precious is almost the right word to use, because the relationship that I have with them is like a second set of parents. Sometimes, as human nature is, we sometimes go through dips and dives and highs and lows, and I know that I never have to look anywhere else. I have obviously my family, and they are my family. But they are not only my gurus, they are my best friends, they are my soulmates. And I feel very, very blessed to have that type of relationship, because I think that's really special. You don't get that. You don't get those magical moments with everyone in your life. They come very seldom. Some students have just a guru and student relationship, but with Didi and Guruji, what I have found is that it goes far beyond that. They give you a place in their heart, which is which there's no barrier. It's like a labor of love. There's no barrier to say that, hey, this is our relationship and it doesn't go anywhere beyond that. It's totally surrendered type of relationship. क्या कहना चाहेंगे? बच्चे हैं हमारे शागिर्द हैं बच्चे। खान साहब के सीख रहे हैं, एक लंदन से आती है और एक तो मेरी बेटी है नटखट, एक ही हमारी बेटी है माशाल्लाह। मुझे एक सेंटेंस में अब्बा आप 2 मिनट में किसी को भी उड़ा दे सकते हो। जिंदगी में क्या मिला आपको? तुझे नहीं करना। She knows about the गाना बजाने के संघर्ष बहुत है, उसको मालूम है। आपसे बातचीत का सिलसिला मैं जारी रखूंगी। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज है हमारे साथ उस्ताद दिलशाद खान और बेगम परवीन सुल्ताना। मैं जो अब सवाल पूछने वाली हूँ वो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा खुशनुमा सा सवाल है। आप दोनों की मुलाकात कैसे, कब, कहाँ हुई? आप मेरी तरफ क्यों दिखा रहे हो? ये एक तरफा थोड़ा ही ना होता है, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। दो हाथ जरूरी है। देखिए, हमने पहली मुलाकात हुई थी, चिन्मय चाचा फ़ोन कर, अरे मेरे बच्ची गा रही, सुन के देखो। हमारा नाम था उस्ताद, तुम सुन के देखो। हम अच्छा, नाक बड़ी ऊंची थी, मैं क्या किसका गाना सुनेंगे? लड़की गा रही है। तो अभी भी याद है, तीव्र निषाद से उन्होंने रागेशी गाया। मैंने तो चाचा के लिए एटम बम है, मैं बाद में लड़ूंगा।
तो वो तो घराने तो होता है, हमारे घराने में तीर निशान नहीं है, आपके में है एक्सेट्रा। बहुत अच्छा है। मेम साहब ने पहले सा लगा तो बोले अरे बाप रे, औरत होके इसे सा लगा रहे। बस भाई ऐसे गाने वाली तो और तो मैंने तो नहीं सुना। हाई नोट्स के लिए भी जानी जाती नहीं, है ना, हाई नोट्स तो पर- मैं 5 तक गाता हूँ, आप तो जानते हैं। हाँ बिल्कुल। वो नॉट दैट इज गॉड गिफ्टेड अगेन। लेकिन आकार में गाना कोई औरत इनके नजदीक नहीं आ सकता है। थैंक यू माफ सो करें, मच। आप माफ कीजिएगा, हमको हमारे दोनों को ये बदनाम है कि सारा ये दोनों आकार में गाते हैं। आपका आज दिन बन गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर इन्होंने आपकी तारीफ कर दी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, दैट वे आई एम सो लकी समीना नहीं, जी। मैं सच्ची बोल रही हूँ कि अल्लाह का करम है। बिल्कुल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने अब्बू से और अम्मी को मैंने पहले से बता दिया था, देखिए मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, इस प्रोफेशन में कोई जात पात ये सब कुछ नहीं आता है, सिर्फ संगीत आता है। आप लोगों ने मुझे संगीत के साथ परिचय करवाया, अभी मुझे इसके साथ रहने दीजिए। अब्बा ने कहा बिल्कुल सही करे बेटा, तुम्हें जैसे अच्छा लगे। और हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे जिससे मेरी इतनी मेहनत, तुम्हारे पंडित चिन्मय लहरी जी की इतनी मेहनत और तुम्हारा जो गिफ्ट है उसको तुम कभी बर्बाद नहीं करोगे। ऐसे लड़के से कभी नहीं शादी करना। हमारे एक शागिर्द के घर बॉम्बे में अनीमा रॉय, हाँ वो उनकी लोकल गार्जियन थी। हाँ, मेरी लोकल गार्जियन थी, तो हमारे आंटी। शागिर्द थी। तो वो उस वक्त 73 या 74 की बात है, 73। तो मैं बोला भाई एक प्याला चाय, मेम साहब घुसी, एक प्याला चाय लेके मैं, इसीलिए मैं चाय भी नहीं पीता था, टी टोटल नहीं, वाटर टोटल था। वाटर टोटल। तो मुझे देख के ये चौंक गए बिल्कुल। अरे तो परवीन सुल्ताना क्या कर रही है एक्सेट्रा। शक्कर कितना, अभी भी याद, उसके ऊपर क्या कर, मेरे शक करके नहीं करते हैं, विदाउट शक करके कुछ करिए, बाद में क्या क्या मजाक करता रहा मैं। तो एक हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम दैट डे ऑन। प्रवीण जी, कुछ और 75 आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूंगी आप उन्हें भी सुने। आइए देखते हैं। दीदी और खान साहब यानी गुरुजी हमारे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है फॉर अस एज आवर सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स। आई एम श्योर इट्स नॉट जस्ट मी बट योर एंटायर टीम ऑफ स्टूडेंट्स विल से दिस अबाउट यू। आई स्टिल रिमेंबर बचपन से लेके आई थिंक even before I was born, you know, my mother, my parents used to listen to you, and I had this dream when I was growing up. I tried to copy you, you know, so many times. From that day hence, जब वो गुरुजी ने टेस्ट लिया था और जिस तरीके से पास भी हो गए थे हम, उसके बाद there was no turning back. Since that day, you have only treated us as your children, and the treasure of music and all you know that you have taught us, आप ही के वर्ड में बोलूँगी गुरुजी, इट्स अ बैंक बैलेंस। ज़िंदगी के दौड़ धूप में बहुत हो जाता है, रियाज नहीं होता, काफ़ी चीज़ें नहीं होती, बैठना नहीं होता, लेकिन वो जो बैंक बैलेंस है, आज की डेट पे भी अगर आप कहीं भी सोते जागते कुछ पूछ लेंगे, आंसर 100% करेक्ट होगा। Our best wishes to you. And always, always may God protect you. We are the luckiest on earth to have you. All our prayers for your very best. शुक्रिया शुक्रिया। सब क्या कह अपने हैं, हाँ। बहुत प्यार करते हैं हमसे, हम दोनों से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप दोनों का जो पहला डुएट कॉन्सर्ट जिसे हम कहते हैं ना, दोनों ने, और फिर आपने तो आपके गुरु भी रहे और उनके साथ एक स्टेज शेयर किया आपने, एक वो बात बताऊं कौन सा आपको? मौका था? एक सेकंड। हाँ यहाँ पे मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। हाँ ये ऐसा है ना, ये अर्जुन और कर्ण के हाँ, युद्ध वाली बिल्कुल, बात। हाँ हाँ। तो यहाँ पे किसी को परवाह नहीं करते कोई, देन बिकम्स ए कंपटीशन। तो आपने कंपटीशन किया स्टेज पर? नहीं तो नहीं हर किया। दिन करते हैं। कहाँ हुआ वीक था? पॉइंट्स हाँ, हाँ। ऑफिस आगे सबसे ज्यादा गुरु जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ हुआ हमारी था? शादी के बाद ही 2-3 महीने बाद ही हम लोग गए थे अफगानिस्तान जशन फेस्टिवल में।
तो वहाँ से बहुत सारे कंट्री से लोग आए थे। तो हम लोगों डेलीगेशन में हम लोग गए थे। हम दोनों थे, मुनव्वर भाई थे और भी एक दो डांसर थी ऐसा, और पाकिस्तान से सलामत अली खान साहब, माय फर्स्ट मानस गुरु, सलामत अली खान साहब और मेहदी हसन साहब ऐसे आए थे। तो वहाँ पे स्टेज पे हमें कहा गया कि आप दोनों को जुगलबंदी गाना है। और सलामत अली खान साहब, नजाकत अली खान साहब दोनों ने आके मुझे, बेटा हमने आप लोगों को बहुत सुना है, बहुत प्यार करते हैं हम आपको, आप हमारे बच्चे हैं, आप दोनों गाइए, प्लीज़ गाइए। एंड मैंने खान साहब को बोला, खान साहब बोले कोई बात नहीं है, चलो बुजुर्ग ने कहा है हम शुरू करते हैं। तो आपने तो फिर हमने वहाँ से शुरू किया। तो अब आप और यकीन कीजिएगा, इट वाज ए, मैं क्या बताऊँ, जिसको कहते हैं एटम बम जैसे बर्स्ट हुआ। पूरा वर्ल्ड में ये मैसेज गया कि हम लोग जुगलबंदी भी गाते हैं। लोग हमें इतना पसंद करने लगे बहुत, और हमें बाद में हमने काफ़ी कॉन्सर्ट किए। तो एक नजराना हमारी ऑडियंस के लिए भी हो जाए। अब तो मुश्किल है ऐसा गाना, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम नहीं लाए। 2 लाइनें जो आपको अच्छा लगे गुनगुना दीजिए। फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार, सब फूलन फूली बाहर डार डार, फागुन के दिन चार। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किस तरह से मुमकिन है और आज के दौर में खास तौर से? अगर गुरु को भी सही होना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी सही होना पड़ेगा। गुरु को अंदर से दिल से साफ होना चाहिए और सिखाना है। ऐसा नहीं सिर्फ अपने बच्चे को ही सिखाएंगे, नहीं, ये बहुत हर गुनाह है, शागिर्द बहुत बच्चा बड़ा। बन जाना चाहिए। हर शागिर्द को अपनी औलाद बेटा बन जैसे जाता है। सिखाओ, अपनी बेटी जैसे सिखाओ। हम ये कैसे बेईमानी मानते नहीं करना चाहिए, ये माँ सरस्वती बहुत नाराज हो जाएंगे नहीं तो। तो चलते चलते आप दोनों से मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन सपना जो अभी भी आपकी आंखों में है, वो ये है कि हमारे जो क्लासिकल म्यूज़िक है, मैं घर घर में लेके जाना चाहती हूँ। और ख़ास करके हमारे औरतों को, माँ हो, बहन हो, बच्ची हो, यंग गर्ल्स, दे शुड लर्न, दे मस्ट सिंग। वो बेचारे समझते संगीत का, शास्त्रीय संगीत का मतलब ये है गंधर्व महाविद्यालय चलो, वहाँ पे डिग्री लो, बस हो गया है। मैंने वो क्या है, संगीत विशारद क्या है, मैंने प्रवीण क्या है। मैंने कहा तुम गाते क्या हो? संगीत प्रवीण आप लिख सकते हो, लेकिन आप गला से उतारने के लिए भी तो कुछ चाहिए। बिल्कुल। अब वक्त कह रहा है आपसे इजाज़त लो, लेकिन चलते चलते आप दोनों की पसंद का एक गीत फिल्म का हम जरूर सुनना चाहें। कुदरत का गाना, हमें तुमसे प्यार हमें कितना? तुमसे प्यार करते हो, मैं इसी को सुना देती हूँ। उन्होंने मुझे, भैरवी में actually। वो भी मेरे पास आके कहने लगे मुझे बहुत डर लगता है, इनको कहने लगे कि उस्ताद तुम कर दो जरा यार। बात कर दो ना। तो मैंने रिकॉर्डिंग सामने ही करवाया। तुम मेरी बात कर दो, गाएगी कि नहीं गाएगी। वो कट्टर हिंदुस्तानी क्लासिकल गाने वाले लोग गाते नहीं। उसने बोला नहीं वो इस टाइप का नहीं, वो गाएगी, जरूर गाएगी। मैं बोल लूँगी आप। तो बाकायदा हम लोग बैठ के एडजस्ट किया। उन्होंने बोला मैंने फ्रेम बनाए हैं, बाकी सब आपका है, आप इसमें पेंटिंग भरिए, आप गाइए। आपकी, मैंने आप ही के लिए सोच के ये गाना बनाए हैं। और राग भैरवी के ऊपर मैं खुश हो गई। राग भैरवी माय फेवरेट राग, उसी को मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवार
आज शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत हमें भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने इज्जत से बुलाए। क्लासिकी मौसीकी जो है, और ख़ास तौर से हमारे बदनाम बहुत है, एक तो है कि क्रिएटिविटी और ये लड़ाई से हिसाब से ज़्यादा रखते हैं। और आप लोग क्लासिकल म्यूजिक के लिए कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, हमें बहुत खुशी होती है। सब हमारे शास्त्रीय कलाकार लोग आते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, बहुत सारे सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपको अल्लाह खुश रखे। हमारी सारी दुआएं आपके और पूरे आपके जो टीम वर्क है इनके साथ है। ऑल आवर बेस्ट। बहुत शुक्रिया इनायत, बहुत शुक्रिया। आदाब। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, और कुछ ताबिंदा सितारों के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।